हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन का फर्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। बाकी वन बाय वन सारे लेक्चर लेकर आऊँगी, तो आई होप आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जैसे कि जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले मैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कोशिश करूँगी सब लेकर आऊँ, क्योंकि मैराथन क्लासेस में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, सब टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँ, उसमें सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 1 या 2 टॉपिक एक साथ मैं आपको कवर करा दूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर जानना कि वीडियो कैसी लगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था, जिसको हिंदी में वुड के घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी स्टूडेंट को इंग्लिश या हिंदी में इसके नोट्स चाहिए वो आप ले सकते हैं। बस एक टॉपिक मैं आप लोगों का क्लियर कर रही हूँ। आई होप मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर कर दूँगी, बट होपफुली नोट्स में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वुड डिस्पैच के बारे में चलिए जान लेते हैं। वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, तो सर चार्ल्स वुड ने इंग्लिश एजुकेशन यानी कि आप ये बोल सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पे एडवर्टाइज प्रचार किया था और महिलाओं की एजुकेशन पर जोर देने के लिए बोला था। कब? 1854 में। तो जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनको एक पत्र लिखा गया था जिसे यहाँ पे वुड का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसमें जो पत्र में बोला गया था वो यही कहा गया था, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं यानी कि प्राथमिक विद्यालय हैं उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, यानी कि उसमें जो है आपकी मदर टंग का यूज़ होना चाहिए। और जो आपकी उच्च शिक्षा है या फिर हायर एजुकेशन जैसे कि यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, तो उसमें जो एजुकेशन यहाँ पे होनी चाहिए वो कौन सी मीडियम या माध्यम से होनी चाहिए? इंग्लिश में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो मदर टंग है वो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में यूज़ की जानी चाहिए, और सेकेंडरी में आप लोगों के यूनिवर्सिटी हायर लेवल के जितने स्कूल हैं उसमें आपको इंग्लिश में मीडियम यूज़ करा जाना चाहिए। तो वुड का यहाँ पे घोषणा पत्र, जिसे हम सिफारिशी पत्र भारतीय का आधार मानते हैं, और इसमें ये वेरी शॉर्ट में आता है, इसे याद रखना, क्योंकि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षा के अनुसार वुड डिस्पैच को यहाँ पे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो फुल इसका नाम आप लोग को यहाँ पे करना है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बोला है कि ये सबसे पहले ये सर्वप्रथम प्रयास था कि कंपनी को प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की रूपरेखा निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, इसका मेन एम था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो क्या था दोस्तों, जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम था, तो उसमें जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था इसमें। क्यों? क्योंकि हर एक 20 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि जब अंग्रेज़ थे हमारे इंडिया में थे, तो 20 साल बाद एक नया चार्टर एक्ट आता था। ठीक है, चार्टर एक्ट इन द सेंस नया घोषणा पत्र हर 20 साल के बाद आता था। और 1853 में पार्लियामेंट्री ने जो बोर्ड थे उन्होंने क्या किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का सर्वे किया कि किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या नीड्स हैं हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए, और किस तरीके से हम सब आपस में मिलकर उसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सर्वे किया था, और उन्होंने सर्वे करने के बाद जो भी ओवरऑल जो भी बात निकली थी उसका एक रिपोर्ट तैयार की थी, और वो रिपोर्ट जो तैयार की गई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे भेजी गई थी। याद रखिएगा, एक एक बात आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी थी जो आगे फॉरवर्ड कर दी गई थी भारतीय सरकार को यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को। और कब भेजी गई थी यहाँ पे, ये बात आपको याद रखना है, जो कि आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है कि 19 जुलाई 1854 में। ठीक है, कब भेजी गई थी? 19 जुलाई 1854, इसलिए वुड डिस्पैच आपका 1854 में आता है, इसीलिए हम इसको वुड डिस्पैच यानी कि घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। तो 1853 में जब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट को जब इन्होंने रिपोर्ट तैयार करके दी थी, तब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इसको किस नाम से बोल दिया था? वुड डिस्पैच, क्योंकि रिपोर्ट यहाँ पे उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इस घोषणा पत्र को प्रकाशित होने में भारत में आधुनिक शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्रदान भी कर दी गई थी, क्योंकि जो ये आपका घोषणा पत्र आया था इसने क्या किया था, इंडियन के एजुकेशन सिस्टम को पूरा अच्छे से देखा था, और उसको यहाँ पे पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको मान्यता भी मानी गई थी। उसकी कुछ यहाँ पे विशेषता और सिफारिशें भी हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 बाय 1 जिसका शिक्षा का उद्देश्य किस किस तरीके से होना चाहिए, पाठ्यक्रम करिकुलम हमारा क्या क्या तैयार किया जाना चाहिए, शिक्षा का माध्यम यानी हमारे यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, और विश्वविद्यालय की स्थापना, वुमेन की एजुकेशन की बात बोली गई थी, और जो मुस्लिम की एजुकेशन है यानी कि मुसलमान की शिक्षा, व्यावसायिक वोकेशनल एजुकेशन की यहाँ पे बात करी गई थी। तो ये सारे पॉइंट आपकी विशेषता में आती है,
क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में यानी कि आपकी शिक्षा के माध्यम में ये बात बोली गई थी कि हायर जो लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि जो उच्च भाषा में क्या होता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, भाषा की जो हमारी इंस्ट्रक्शन होनी थी, उन्हें सिर्फ अंग्रेजी नहीं होनी यानी कि इंग्लिश नहीं होनी चाहिए थी। वो टाइम टू टाइम उनको ज़रूरत फील होगी तो हम इंग्लिश उसमें पढ़ा देंगे, यानी मातृभाषा का यूज़ करने के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। उन्होंने बोला था हायर एजुकेशन में अगर नीड होगी तो बच्चों को बीच में या फिर स्कूल उस तरीके से वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिसमें इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और स्कॉलरशिप सिस्टम का भी इंट्रोड्यूस करने की बात इसमें बोली गई थी, जिसमें जिसकी परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा होगी उसको उतना वजीफ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी बोला गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना था, या मेन तो आप मोटिव यहीं देखेंगे क्योंकि बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं लाइक इंडियन लैंग्वेज, भारतीय आप लोग कह सकते हैं, जैसे संस्कृत हो गई, पारसी हो गई, अरेबिक हो गई, उसका यूज़ भी करना था, बट बेसिकली उनका इंग्लिश पे ज़्यादा जोर था, ठीक है। इंडियन को प्रोवाइड करना था एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पे लैंग्वेज का फोकस किया गया था। इसमें वुमेन एजुकेशन की बात करी गई, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक, कि वुमेन की एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि हर 1 किलोमीटर पे वुमेन को एजुकेशन हो, क्योंकि होपफुली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, गर्ल एजुकेशन नहीं ले पाती, तो इन सब बातों का ध्यान रखने को बोला गया था। यहाँ पे माइनॉरिटी यानी कि सबकी पढ़ाई करने का ज़रूरी होना चाहिए समाज को लेकर, यानी कि शिक्षा विभाग की स्थापना भी की गई, अलग अलग का उत्तरदायित्व बताया गया था। तो ओवरऑल देखेंगे तो इसमें जो वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यवसायिक शिक्षा के बारे में भी यही बोला गया था कि वैसे इसमें देखोगे तो वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, बट इसमें एक चीज़ बोली गई थी कि जो आपका व्यावसायिक शिक्षा है उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके जो फ्यूचर जो आगे जाके जो सबके फ्यूचर जनरेशन होगी उसमें बच्चों को यहाँ पे उनके जॉब के लिए हम प्रिपेयर कर सके, तो इसने ही व्यावसायिक शिक्षा की बात बोली गई थी। मुसलमान की शिक्षा पे भी बात आई थी। करिकुलम इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया था कि अलग अलग तरीके का यहाँ पे करिकुलम होना चाहिए, ओवरऑल सब तरीके का करिकुलम आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया था कि आप लोगों का जितने भी मेन एम आप अगर इसका देखेंगे, वो डिस्पैच का अगर मेन उद्देश्य तो यही था कि जो हमारी गवर्नमेंट जॉब ने जो प्रेफरेंस मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है। मेन एम यही था कि सरकारी जॉब मिलनी है तो उसके लिए अलग अलग तरीके के प्रेफरेंसेस आएंगे। वोकेशनल में बात रखी गई कि जितना अच्छा ऑप्शन रहेगा बच्चे के पास, कि बच्चा अगर जितना सीखेगा उसके बाद फ्यूचर जनरेशन में उसको जॉब ईजिली मिल पाएगी, सारी प्रॉब्लम वो यहाँ पे कम हो पाएगी, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग इसके सारे डिटेल में लिख सकते हैं, मैंने नीचे बताया। उसका मेन उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, केवल व्यक्तियों का बौद्धिक व नैतिक विकास करना ही नहीं बल्कि ऐसी व्यक्तियों का निर्माण करना है जो ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बना सके। यानी ओवरऑल देखेंगे तो इनका एजुकेशन का मेन एम यही था कि जो भी यहाँ पे व्यक्ति आएंगे यानी कि जो भी बालक होगा वो इंटेलेक्चुअल तरीके से आपके मोरल यानी कि नैतिक विकास करना ही नहीं होगा, बल्कि ऐसे यहाँ पे बच्चे को लाया जाए जो कि ब्रिटिश के शासन को आगे भी चला सके और उसमें एकदम निरंतर बना भी रह सके। शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी का ही माना गया है, क्योंकि मेन जो उत्तरदायित्व है वो कौन है, कंपनी है। पाठ्यक्रम में बताया करिकुलम किस तरीके से होना चाहिए कि उसमें आपकी संस्कृत, अरबी, फारसी ये सारी शिक्षा को आपका यूज़ आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोला गया था, बट भारतीय शिक्षा जो उसका यूज़ आने के लिए संस्कृत, फारसी और अरेबिक थी उस लैंग्वेज में इंडिया को प्रोवाइड कराने का मेन एम था इनका, ठीक है। किंतु साहित्य विज्ञान का अध्ययन भी अहित्य उपयुक्त माना गया था। इसमें अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषा का शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था, ठीक है। इंग्लिश को पहले प्रायोरिटी दी थी, बट इन्होंने बोला था कि भारतीय दोनों ही एजुकेशन को यहाँ पे बच्चों को दी जानी चाहिए, दोनों ही लैंग्वेज होनी चाहिए कि बच्चा हर तरीके की शिक्षा यहाँ पे ले सके। शिक्षा विभाग की स्थापना हो जिसका बड़ा अधिकारी जन शिक्षा संचालक हो, तो इस तरीके से आप सारे पॉइंट को छोटे छोटे लिख सकते हैं। विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी का आपकी स्थापना बोली थी, तो यहाँ पे नाम है, आपके वेरी शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखना। उसके बाद कैलकाटा हो जाएगा, आपका हो जाएगा मुंबई, मद्रास आदि, ये सारे आपके प्लेसेस थे जहाँ पे बोली गई थी कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे ओपन किए जाएंगे। और अलग से यहाँ पे लंदन यूनिवर्सिटी की बात बोली गई थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट उसमें सुझाव दिए गए कि इस तरीके से यहाँ पे ओपन होना चाहिए। उसके बाद स्त्री की शिक्षा यानी कि वुमेन एजुकेशन की बात बताई थी, तो वुमेन एजुकेशन में बोला था घोषणा पत्र में कि जो वुमेन की एजुकेशन है, स्त्री की जो शिक्षा है, वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था इस लेवल पे। घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पे बल दिया गया है, वोकेशनल पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया है, बट सबसे थोड़ा ही दिया गया था क्योंकि बाकी जितने भी कमीशंस आए थे या फिर जितनी भी चीज़ें आई थी उसके अकॉर्डिंग वुड डिस्पैच में थोड़ा कम है, बट इसमें भी व्यावसायिक शिक्षा को बल दिया गया है, ठीक है। प्रेफरेंसेस काफ़ी मिले। घोषणा पत्र में मुस्लिम शिक्षा को लेकर यानी कि मुस्लिम एजुकेशन एक पिछड़ी हुई दशा के देखा गया है, तो उसमें सहानुभूति यहाँ पे देते हुए कंपनी के कर्मचारी मुस्लिम शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दें। इस बात पे यहाँ पे बोला गया कि मुस्लिम एजुकेशन भी यहाँ पे किस तरीके से होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ देखा गया है इस लैंग्वेज में।
वुड के घोषणा पत्र के गुण भी हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, आप मेरिट डिमेरिट भी कह सकते हैं बेसिकली कि इसमें पॉइंट आते हैं। तो मेरिट डिमेरिट भी आए थे कि उच्च शिक्षा के यहाँ पे पॉइंट थे। तो इसमें बोला था कि एक अच्छे तरीके की प्लानिंग थी, क्योंकि अगर वुड डिस्पैच में देखेंगे तो इन्होंने अच्छे तरीके से प्लानिंग भी की थी और किस तरीके से कैसे कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए, कैसे कैसे डिपार्टमेंट हैं वो कैसे इस्टेब्लिश होंगे, हर एक तरीके का प्रोविंसेस था उस पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो पॉलिसीज़ आई थी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एजुकेशन को लेकर। पहली बार सोचा था कि लाइक ब्रिटिश सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उनकी है कि वो मतलब ब्रिटिश सरकार जो है उस टाइम पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कि वो भारतीय जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाया जाए, तो उनका ये काम है पढ़ाने का। उच्च शिक्षा का व्यवस्था करने का ही आपका यहाँ पे गुण है। जन शिक्षा पे बल दिया गया था, शिक्षण प्रशिक्षण पे भी बल दिया गया था, हर तरीके के विद्यालय होने चाहिए उस पर भी यहाँ पे बल दिया गया था। बेसिकली आप छोटे छोटे पॉइंट का थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय के बौद्धिक, नैतिक और आर्थिक विकास करना। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि जो हमारी एजुकेशन है उसका मेन यही था कि हमारे इंडियंस को, आप लोगों को सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन नहीं, हर तरीके से उसका डेवलपमेंट यहाँ पे कराना चाहिए, चाहे वो आपका बौद्धिक हो, नैतिक हो, मोरल हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है। और सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ करना है। व्यक्तिगत प्रयासों की वहाँ पे बात करी गई थी। स्त्री की शिक्षा सरकारी नौकरी से लेकर, जैसे मैंने आपको बताया था कि वोकेशनल में बच्चों को इस तरीके से कैपेबल बना दिया जाए कि फ्यूचर जनरेशन में वो जॉब के लिए कैपेबल हो और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसके लिए यहाँ पे शिक्षित हों। ठीक है, तो सरकारी नौकरी के लिए शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता सबसे ज़्यादा दी गई थी। और इसमें ये भी बोला गया था कि जो एजुकेशन जो इम्पोर्टेंस किस तरीके से दी, तो उसमें इंडियन लिटरेचर की भी बात बोली थी। यानी इस डिस्पैच में, इस घोषणा पत्र में भारतीय आपके साहित्य, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया गया, यानी इंपॉर्टेंस दी गई और उनकी भाषा में इंडियन की पढ़ाई करवाई जा सके, ऐसा बोला गया था। क्योंकि पहले इंग्लिश थे, फिर बोला गया कि सिर्फ इंग्लिश ही ना बच्चों को थोपा जाए, सिर्फ एजुकेशन में इंग्लिश ही नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी माध्यम ही बच्चों को कराया जा रहा है, बल्कि उनका ये कहना था कि लैंग्वेज में उन्हें वेस्टर्न लैंग्वेज भी दी जाए। ठीक है, सारी जितनी भी वेस्टर्न थी वो सारी यहाँ पे भाषा को जोड़ा जाए। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज की बात बोली थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि थोड़े थोड़े लेवल पे जो यहाँ पे प्राथमिक बच्चा है वो मदर टंग यूज़ करे, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाएगा तो उसमें ओरिएंटल लैंग्वेज का लाइक जितने भी अलग अनदर लैंग्वेज है उसको धीरे धीरे प्रोवाइड की जाए, उससे रिलेट करा जाए। ठीक, वुमेन एजुकेशन उस टाइम पे वैसे भी बहुत कम थी, तो उसको बढ़ावा देने की बात बोली थी। और यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिख दी कि बसु के अनुसार उन्होंने बोला था कि यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे हाईलाइट करके एग्जाम में लिख सकते हो। इसके कुछ डीमेरिट भी यहाँ पे बताए गए हैं। डीमेरिट है कि धर्म की अपेक्षा इसमें बोला गया था, और वुड का घोषणा पत्र केवल जीविका का उपार्जन ही रहा है। अब बेसिकली इसमें देखेंगे तो इनका मेन एम तो यही था कि पैसा कमाना, या फिर ये बोल सकते हो नॉलेज प्रोवाइड करवाना, इनका मेन उद्देश्य नहीं देखा गया था इसमें। ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटी थी वो किस पर बेस है, लाइक लंदन की एजुकेशन, लाइक अगर हम कंपेयर करें कि जो हमारी भारतीय एजुकेशन है, भारत की जो शिक्षा है वो किस तरीके से हो जानी चाहिए, वो लंदन के एजुकेशन सिस्टम पे थी। बेसिकली उन्हीं का ये था कि इसीलिए भारत में ब्रिटिश लिटरेचर को काफ़ी बढ़ावा मिल गया था। तो इनका मानना था कि इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। स्टार्टिंग में बच्चा पढ़ लेगा तो हम धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, अगर बच्चा शुरू से ही इंग्लिश मीडियम सीख जाएगा मतलब तो उसके बाद क्या होगा, आगे जाके हम मैक्सिमम स्कूल इंग्लिश मीडियम में ओपन करा देंगे। तो इनका मेन एम इसी तरीके से था। ठीक है, तो ये डीमेरिट में पॉइंट आ जाएंगे। इंडियन लैंग्वेज में ज्ञान तो देना था, बट ज्ञान का वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा फोकस चला गया था इन लोगों का। ठीक, और बेसिक पॉइंट है यहाँ पे शिक्षा परीक्षा केंद्रित बन गई थी, यानी कि यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आपका मेन हो गया था। एजुकेशन सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को मुख्य उद्देश्य बना दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था। अंग्रेजी माध्यम होने से विद्यार्थियों का बिना समझे विषय वस्तु को रटना। ओवरऑल है कि बच्चों को अगर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का नहीं पता है तो स्टूडेंट के ऊपर एक थोप दिया गया था, बल्कि मना था कि इसलिए एक तरीके से डीमेरिट में ही आएगा कि बच्चों को सिर्फ एक रटना ही है। ठीक है, और यांत्रिक शिक्षा हो गई, ये सारी चीज़ें। अब इसके दृष्टिकोण यानी कि आपकी राय देख सकते हैं। तो वुड के घोषणा पत्र के विद्वानों ने, जितने भी स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। जैसे कि यहाँ पे HR जेम्स के अनुसार उन्होंने बोला था कि वुड के घोषणा पत्र भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र है। तो ये वैसे बेसिकली एक वेरी शॉर्ट में एक फिल इन द ब्लैंक के नाम से ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है कि वुड डिस्पैच भारत का वो क्या था, तो महाधिकार पत्र, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद एस.एन. बसु के अनुसार उन्होंने बोला कि ये घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास इसी ने किया था। और उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, बेसिकली जो भी यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप लिख दीजिए, जरूरी नहीं है आपको सारे लिखने। एस.एन. बसु के अनुसार उन्होंने ये भी बोला था, जो कि यहाँ पे रिपीटेड हो गया है। और जेम्स के अनुसार उन्होंने बोला कि घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, ठीक है। इंडियन एजुकेशन में वो डिस्पैच को सबसे ज़्यादा हायर बोला गया है। तो ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी और अच्छे से टॉपिक समझ आया होगा। तो उसका मेन उद्देश्य ओवरऑल आप लोगों को समझ आ गया। इस वुड डिस्पैच का उद्देश्य यही था, क्योंकि वुड जो थे उस टाइम पे, यानी कि सर चार्ल्स वुड, वो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि भारतीय सरकार के एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने समझा कि जो हमारी भारतीय है उसको पढ़ाने का काम किसका होना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि वो उस समय का शासन थे, राजा थे, वहाँ पे राज करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे वुड डिस्पैच, उनका कहना यही था, ठीक है, कि भारतीय शिक्षक को काम कराने का या फिर जो पढ़ाने का काम है वो किसका है, वो हमारी भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम है, तो वुड ऐसे पहले व्यक्ति थी उस टाइम पे जिन्होंने एक पहले एम्प्लॉय भी कह सकते हो, जो कि हमारी ब्रिटिश सरकार में थे। उनको लगा था कि जो पढ़ाई है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पार्ट है। पढ़ाई कराने का जो यहाँ पे भारतीय लोगों को, इंडियंस को पढ़ाने का जो काम है वो किसका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो मेन एम ये था उनका कि पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। जो भी लोग इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल पे या फिर आपके ये बोल सकते हो बौद्धिक और उसके बाद नैतिक यानी कि मोरल कैरेक्टर पे पढ़ाया जाना चाहिए, और जिससे कि आगे जाके ब्रिटिश में जॉब के लिए उनको यहाँ पे तैयार किया जा सके। तो उनका मेन पर्पस क्या था, इनके लिए यही था कि उन बच्चों को, उन स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ाई करवाओ, भारतीय को, इंडियंस को पढ़ाई कराओ, जिनको आगे जाके जो कैपेबल है उनको यहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए गवर्नमेंट में, पढ़े लिखे होंगे तो उनको जॉब दो, ताकि वह और अच्छे से आगे जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर सके। तो इसके लिए जितनी भी टीम थी उन्होंने सर्वे किया था। सर्वे टीम ने क्या कहा कि जो इंडियन लैंग्वेज है यानी कि भारतीय भाषा जो है उसका यूज़ किया जाए वेस्टर्न लैंग्वेज के लिए। उस टाइम के लिए ओरिएंटल लैंग्वेज थी, तो वो आपकी संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन ये सारी थी, तो इस पर भी फोकस किया गया था। बट उन्होंने यहाँ पे क्या बोला था कि भारतीय लैंग्वेज के लिए क्या किया जाए, वेस्टर्न नॉलेज का यहाँ पे यूज़ किया जाए। तो यही था आप लोगों का वुड डिस्पैच, जिसमें ओवरऑल आप लोगों की यहाँ पे बात रखी गई थी, ठीक है। आपको प्राइमरी में मदर टंग का फोकस किया गया था, और सेकेंडरी में या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कह सकते हो, तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे बात करी गई थी इंग्लिश मीडियम की, जिसमें ज़्यादा फोकस था। बट ये इंडियन लैंग्वेज भी था, यानी कि भारतीय शिक्षा भी थी, तो इसमें आप लोगों के संस्कृत, अरबी, पर्शियन इन सब लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा फोकस किया गया था। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो भी है वो लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो बस इतनी है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।